मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। तहरीक इंसाफ ने अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। ये सवाल भी उठेगा कि पीटीआई कैसे हाई कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी। नमाज जुम्मा के बाद केस दोबारा सुना जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का औकाफ का निशान वापस लेने के लिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करने को ना कहें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आखिरी रोज इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाये करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 5 गवाहों को दोबारा तलब कर लिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बहनोई अहमद कुरैशी की वफात पर फातिहा खानी कराई। केस की मज़ीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। सियासी बैठक सजेगी। सियासी जमातों से मुलाकातों का भी इम्कान। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से उम्मीदवारों के टिकट जारी कर दिए। 32 MNAs और 67 MPAs मैदान में उतरेंगे। मुल्तान में कौमी असम्बली के 3 हल्के गैलानी फैमिली के नाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 475 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 93 पैसे सस्ता 280 रुपए 18 पैसे का हो गया। अमरीकी और बरतानवी तैयारों की हौसी बागियों पर बमबारी। यमनी दारुल हुकूमत सनतों की धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। लड़ाका तैयारों ने साहिली शहर हुदैदा समेत दर्जनों मकामात पर हमला किया। हौसी बागियों का अमरीका और बरतानिया को भरपूर जवाब देने का अज़्म। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक कहते हैं फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने को तैयार हैं। और कीवीज ने शाहीनों की दुर्गत बना डाली। पहले T20 में न्यूजीलैंड की धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान को जीत के लिए 227 रन का हदफ दे दिया। कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल की 9 सेंचुरी। शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आमिर जमार और उसामा मीर कोई विकेट न ले सके। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का
हुक्म जारी किया था। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इसके काम में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातों को रेगुलेट और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन में ज्यादातर लोग बिला मुकाबला कैसे आ गए? सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से इंतखाबी निशान छीना, ये कहना था वकील पीटीआई का। चीफ जस्टिस ने कहा, आईनी इदारों पर बदनीयती के इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। वकील हामिद खान का इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज। कहा, मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इसके काम में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। रवां साल चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जज रहने का एजाज हासिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद खिदमात अंजाम देने की कोई ख्वाहिश नहीं। आर्टिकल 256 के तहत ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। रवां साल चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास 15 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का सामना करने वाले जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास 15 फरवरी तक मुलतवी। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुज़ाहिर नकवी जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कौंसल अपनी कार्रवाई को आगे चलाए हुए है। आज मावन वकील पेश हुए ख्वाजा हारिस के। उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा हारिस अभी पेश नहीं हुए धुंध के सबब, लेकिन वो थोड़ी देर में पेश हो जाएंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कौंसल प्रोसीडिंग नहीं कर सकती, सिटिंग जज के हवाले से कौंसल प्रोसीडिंग कर सकती है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने एक अदालती फैसले का हवाला दिया और ये कहा कि आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी कि रिटायर्ड जजेस या वो जज जो रिटायर होकर चले जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हुकूमत उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने जा रही है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील में ये असूल तय कर दिया कि एक जज रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे के चला जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में और भी कई ऐसे रिटायर्ड जजेस जो इस वक्त जा चुके हैं, शायद उनके खिलाफ भी एहतसाब का ये अमल जो है वो शुरू हो जाए। तो कौंसल ने इस प्रोसीडिंग को 15 फरवरी तक मुलतवी किया है और साथ ये भी कहा है कि हम 15, 16 और 17 3 दिन में मजीद जो है वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। और यूँ कौंसल की मुख्तसर इजलास हुआ और फिर उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।